सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक गर्भवती महिला के लिए। पिछले टॉपिक में मैंने ये बताया था, पिछली वीडियो में जो थी उसमें हमने ये बात किया था कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं इसके बारे में हमने देखा था। और उससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है। और आज का टॉपिक है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बेबी होता है वो कितना बड़ा होता है, उसमें क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होती हैं अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर हमारा बच्चा कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले एक जो भ्रूण होता है वो जब बनना शुरू होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट का मतलब होता है कि गर्भाशय में वो अपना स्थान लेता है कि कहाँ हमें उसको ग्रोथ करना है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें सेल डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे यूट्रस में या फिर आपके फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है कि हमें अब ग्रोथ कैसे करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जाते हैं हम कभी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ होते हैं, 9th मंथ में हर 3rd मंथ में अब प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि बेबी जो है वो सेफ़ है, कैसा है, किस तरह है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि बेबी अभी बहुत माइनर होता है, बहुत छोटा होता है, वो एक भ्रूण होता है। ठीक है, जो कि उसको पता नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में, जो फर्स्ट मंथ होता है 4 वीक, उसमें बस ओनली बेबी का हार्ट बीट पता चलता है और ये देखा जाता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें क्या पता चलेगा कि बेबी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, ग्रोइंग कहाँ है वो पता चलेगा आपको। और फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि यूट्रस में है या फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हुआ है, इसके बारे में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बेबी है वो एडिक्वेट है, मतलब सही है कि नहीं है। और ये पता चलेगा कि बच्चे की हार्ट रेट क्या है, मतलब उसके बच्चे की दिल की धड़कन कितनी है, क्या है, स्लो है, फास्ट है, इसके बारे में वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता चलता है। ये फर्स्ट मंथ में होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ है। फिर आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में क्या पता चलता है कि बेबी कितना ग्रो किया है। ठीक है, वो स्टार्टिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बेबी को थोड़ा थोड़ा, जैसे होता है ना कि बच्चा जो होता है उसके नाक, मुंह, आँख बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उभार आने लगते हैं उस मांस के गोले पे। एक मांस के गोले जितना होता है उसमें उभार आना शुरू हो जाता है कि हाँ ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये मुंह है, उसमें ये होता है हमारा सेकंड मंथ में। और 3rd मंथ में बेबी जो होता है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ जो 3rd है उसमें यही होता है कि बेबी पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, उसके हाथ पैर आ चुके होते हैं, वो हिला सकता है, वो अपना जो मुट्ठी है वो बंद खोल कर सकता है, आँख जो है वो खोल सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। ठीक है, आप अगर 3rd ट्राइमेस्टर में अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बेबी कैसा है, क्या है, हाथ पैर ये सब कुछ पता चलने लगता है। उसकी हार्ट बीट, हेड सर्कमफ्रेंस, जो मतलब सर कितना बड़ा है उसका, मतलब हार्ट बीट सही चल रहा है, किडनी का फंक्शन कैसे चल रहा है। हार्ट बीट में भी कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि दिल की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है मदर को। खाना अच्छे से खाया जाता है इन सारी चीज़ों में, ताकि बेबी सही रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो पानी ही जैसा होता है और जिसकी वजह से ज़्यादा
होता है। इस टाइम में जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा ख़त्म होने लगता है तो हमें ये करना चाहिए कि हमें योगा करना चाहिए, हरी साग सब्जी खानी चाहिए आपको। ऐसे गैस बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, गैस बनने के लिए हमें दवा लेना चाहिए और आयरन और फोलिक एसिड की मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ती है आयरन और फोलिक एसिड हमारा मतलब बच्चे की दिमाग के मतलब ग्रोथ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। कैल्शियम जो होता है वो मदर के बोन के लिए यूज़ होता है, उसको हेल्प दे, क्योंकि जो बेबी है वो यूट्रस से अटैच होके उसके पीछे जो बैकबोन है उस पर थोड़ा अटैच होता है, जिसकी वजह से उसको बैक पेन होता है, हिप पे उसका प्रेशर होता है। तो इन सारी चीज़ों को वो कैल्शियम की जो मेडिसिन होती है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है, जिसकी वजह से वो बेबी होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसलिए हमें कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड यूज़ करना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि कोई भी चीज़, अगर हरी साग सब्जी खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, फल फ्रूट खाइए, ये सारी चीज़ें खाएंगी तो बेबी भी सही रहेगा और मम्मी भी सही रहेगी। तो आज का टॉपिक यही था, इतना ही तक था कि जो बेबी होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बड़ा होता है या फिटस कितना ग्रोथ करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है जो समझ में नहीं आता या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।